तो अगर मैं बात करूं कि 1 सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, तो एक सेंचुरी में 24 लीप ईयर होते हैं और बचे हुए 76 नॉन लीप ईयर होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझते हुए चलिए। 24 लीप ईयर मतलब हुआ एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 24 इंटू 2 48 ऑड डेज होते हैं। 48 ऑड डेज मतलब इसमें 7 का डिवाइड करिए। याद रखिए 48 जब भी डेज की बात आए और 7 से बड़ा फिगर हो तो आप 7 का डिवाइड कर दीजिए। तो 48 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर शुड बी 6। तो रिमाइंडर हमें लिखना होता है, तो 6 ऑड डेज मिले हमें। फिर 76 में 76 इंटू 1 76 ही हुआ और इसमें 7 का डिवाइड किया तो 6 ऑड डेज मिले। ओवरऑल 6 प्लस 6 हम करें ऐड तो ओवरऑल कितना होगा 12 ऑड डेज। 12 ऑड डेज मतलब 12 डिवाइडेड बाय 7 तो 5 ऑड डेज। जो मैंने आपको लिखवाया था उसका कंसेप्ट बताया, यानी एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज मिलते हैं। तो जब हम एक सेंचुरी के बाद नेक्स्ट सेंचुरी की बात करेंगे तो उसमें भी यही होगा, 200 में भी सेम। तो 1 सेंचुरी में 5 ऑड डेज, 2 सेंचुरी में 5 प्लस 5 10 ऑड डेज, 3 सेंचुरी में 15 ऑड डेज। और जब हम 4th सेंचुरी बात करेंगे जहां पे साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो वो 6 मिलते हैं, यानी 21, तो 0 ऑड डेज। 21 इक्वल टू 0, यानी ऑड डेज मिलते ही नहीं है, इसलिए कैलेंडर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। ये चीज हमको समझनी होगी। एक चीज ये हुई। अब ये तो हुआ सेंचुरी का। अब हम बात करते हैं मंथ की। एक छोटा सा टेबल आपको ध्यान रखना है और एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बाद में इसको लिखना भी नहीं पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑड डेज, दो चीजें होंगी। एक होगा ऑर्डिनरी ईयर या हम इसे बोले नॉन लीप ईयर, और एक होगा लीप ईयर। अब जो मंथ होते हैं उन मंथ में कितने ऑड डेज आते हैं हमें वो लिखना है। जैसे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसमें कितने ऑड डेज होते हैं वो देखना है। अब सबसे पहले बात की जाए, जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं। 31 में 7 का डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो जनवरी में 3 ऑड डेज होंगे नॉन लीप ईयर में। लीप ईयर होगा तो भी 3 ही होंगे। फेब में आपने इस तरह से अपने यहाँ सीखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 2 कॉन्जुगेटिव 31 मिलते हैं। अब फेब में बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा, सॉरी नॉन लीप ईयर में 0 होगा, लीप ईयर में 1। इसके अलावा इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता किसी भी कैलेंडर में। इन 2 महीने के अलावा, फेब के अलावा कभी भी कोई चेंज किसी तरह का नहीं आता। तो अब हम बात करते हैं मार्च की। मार्च में 3 हुए, यहाँ पर भी 3 मिलेंगे। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। जुलाई और अगस्त 2 ऐसे कॉन्जुगेटिव मंथ होते हैं जिसमें 31 डे आते हैं, इसलिए 3। सितंबर की बात करें तो सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 2 एंड दिसंबर 3। अब आप क्या करिए, इनमें स्टार्टिंग के 6 मंथ को ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां तक का आप समेशन को ऐड 1 2 3 4 5 6 यहां तक के समेशन को ऐड कर लीजिए। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 +
3 10 प्लस 3 13, और यहां पर इसका समीशन होगा 14, एक दिन बढ़ गया। और यदि हम टोटल समीशन करें तो 16 19 21 24 26 29, ये हुआ 29, ये हुआ 30। ये छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखना है, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी वो मैं समझाता हूं आपको, पर ये छोटी सी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मंथ में हर मंथ में कितने कितने ऑड डेज होते हैं। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, ये नंबर ऑफ ऑड डेज की बात हो गई। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर होगा। क्वेश्चन में एक तो ये चार्ट दिमाग में रहना चाहिए हमारे, दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि 100, मैं कुछ बिल्कुल बेसिक बात बताता हूँ, 100 सेंचुरी में, 100 ईयर में 5 ऑड डेज, 200 ईयर में 10, 300 ईयर में 15। ये ज्यादा इजी है तरीका याद रखने का। एंड ऑलवेज रिमेंबर एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर की बात करूं तो किसी भी लीप ईयर के लिए एक सिंपल कंसेप्ट है कि 1992 लीप ईयर है या नहीं है, तो जस्ट डिवाइडेड बाय 4, 4 का डिवाइड करेंगे, 92 में होता है, दिस इज लीप ईयर। 1966 4 का डिवाइड करा, नहीं होता है, लीप ईयर नहीं है। 1928 4 का डिवाइड होता है, लीप ईयर है। 2024 4 का डिवाइड होता है, लीप ईयर है। 2016 4 का डिवाइड होता है, लीप ईयर है। 1962 4 का डिवाइड नहीं होता, लीप ईयर नहीं है। 1900 दिस इज सेंचुरी, इसमें 4 का डिवाइड होता है, पर सेंचुरी में हम 4 का डिवाइड नहीं करते। फॉर सेंचुरी ईयर डिविजिबल बाय 400, मतलब लीप ईयर का लॉजिक ये है कि एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर। फॉर सेंचुरी ईयर डिविजिबल बाय 400, सेंचुरी की जब भी बात की जाएगी तो 400 से डिवाइड करेंगे, ईयर की नॉर्मल ईयर की बात की जाएगी तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये सेंचुरी ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। 2000 यस, ये 400 से डिवाइड होता है, दिस इज लीप ईयर। 1800 400 से डिवाइड नहीं होता, लीप ईयर नहीं है। 1600 लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिवाइड होता है। तो आपको, और जो 4 से डिवाइड हो वो लीप ईयर, जो ना हो वो ऑर्डिनरी ईयर। सेंचुरी में 400 का डिवाइड करेंगे, जो 400 से डिवाइड हो लीप ईयर सेंचुरी, और जो 400 से डिवाइड नहीं होगी नॉन लीप ईयर सेंचुरी। यानी इसीलिए हमने अभी हम लोग वो ईयर में है, हमने ये समय 2001 2001 की बात करें तो 2000 पे सेंचुरी थी, लीप ईयर वाला था, यहां से हमारे को मंडे स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे सपोज मुझे आज की डेट कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा? आज क्या डेट है, पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। 28/10/2015। कभी भी क्वेश्चन करने के 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपको कंफ्यूजन होगा, पर जैसे जैसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले बात की जाए 2015 की, तो अभी हम देखें तो हमने सेंचुरी से कितना टाइम कंप्लीट किया? 14 ईयर कंप्लीट किए, 9 मंथ कंप्लीट किए और 28 डेज कंप्लीट किए। अब ईयर को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा। 14 इज 2 पार्ट, 1 लीप ईयर, सेकेंड नॉन लीप ईयर। जो मेरा तरीका है वो यूज करें। 14 ईयर में कितनी सेंचुरी होंगी तो 4 का डिवाइड करें, ईयर में 4 का डिवाइड करते हैं, डेज में 7 का डिवाइड करते हैं। 14 में आपने जब 4 का डिवाइड किया तो 3 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हुआ, यानी 3 लीप ईयर, और 3 इसको सेपरेट कर दो तो 11 नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 3 × 2 किया तो 6 आया। नॉन लीप ईयर में एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है, ऑड डेज होता है तो 11। अब 11 + 6 अगर हम करें इसका टोटल, तो इसका टोटल होता है 17, यानी यहां पर 17 ऑड डेज मिलेंगे। अब एक चीज, 17 ऑड डेज को
17 7 से बड़ा फिगर है, 7 का डिवाइड कर दो तो एक तरह से 3 ऑड डेज मिले। इसको एक लास्ट फिगर को मैं हमेशा सर्कल बनाता हूं, आप भी बना सकते हैं। अब आते हैं मंथ में, तो मंथ है 9 मंथ। जब भी मंथ देखें तो रिमेंबर जो करंट ईयर है, रनिंग ईयर है, उसको चेक करें लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अब यदि हम समझें तो ये लीप ईयर है, वो सॉरी 15 नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर के 9 मंथ, तो नॉन लीप ईयर के 9 मंथ कैसे काउंट करेंगे? तो नॉन लीप ईयर के 9 मंथ में देखिए ध्यान से, 6 महीने को मैंने 6 मंथ को इसलिए ऐड करा है, तो 13 प्लस 3 16 प्लस 3 19 प्लस 2 21, यानी यहां पर 21 ऑड डेज आए। ओके, 21 मतलब 0 ऑड डेज, इसको सर्कल बनाया। अच्छा, यहां तो 28 ऑलरेडी लिखा है, 28 ऑड डेज ही होंगे यहां। 28 को 7 से डिवाइड किया तो 0, अगर हम समझें तो 0 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। याद रखिएगा 1 का मतलब हमेशा मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे, 7 या 0 मतलब संडे। रेलवे में इसी तरह से डेज लिखे होते हैं। तो 3 मतलब वेडनेसडे। अब आप देखो आज की क्लास हम ले रहे हैं और आज क्या है, वेडनेसडे ही है, तो इसका मतलब ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी मैं आपसे आपके बर्थडे के भी डेट पूछूंगा, उसके भी हम दिन निकालेंगे, तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चंस को किस ढंग से करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने की देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 डेज, फिर मंथ और फिर ईयर। ईयर के नंबर ऑफ ऑड डेज निकालिए, मंथ के नंबर ऑफ ऑड डेज निकालिए, डेज के नंबर ऑफ ऑड डेज निकालिए, सबका टोटल करिए और उस टोटल के रिजल्टेंट के बाद याद रखिए जब भी ऑड डेज निकालें 7 से बड़ा फिगर हो तो डिवाइड करके उसको लेस देन 7 कर लें और टोटल जब निकाल लें तो फाइनली जो ऑड डेज मिलेंगे वो दिन उस डेट को होगा। ये इसका अप्रोच हुआ। तो चलिए देखिए, अभी आपको जब मैंने क्वेश्चन समझाया तो जैसा चैप्टर स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था आपसे कि आपको कहां कहां पे क्या दिक्कत आएगी। हो सकता है आपको ईयर में ऑड डेज निकालने में, जैसे अभी आप पूछ रहे हो कि 21 कैसे आया, मंथ के ऑड डेज में या डेज के, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और चैप्टर के एंड तक तो आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि हार्डली 10 15 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्लियर करते हैं उसको बिल्कुल। जैसे आपका मान लो बर्थडे 28 6 1992 को है, राइट। अब इस दिन क्या होगा ये बताना है। अभी जैसे आपने अपनी बर्थडे बताई, अब मुझे डे मत बताओ, मैं डे बताता हूं आपको क्या होगा। सबसे पहला तरीका कि हम ये समझें कि ये ओरिजिन से हम कितने आगे निकले। तो 1992 की बात कर रहे हैं तो इसका ओरिजिन होगा 1600। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, यानी अगर हम समझें तो ये 1600 से इसके ओरिजिन को पकड़ेंगे। अब अगर 1600 से देखें हम तो 392 आता है, पर 92 रनिंग ईयर होता है। रनिंग ईयर कभी काउंट मत करिए, तो कंप्लीट ईयर हुए 391, रनिंग मंथ है 6 तो मंथ हुआ 5 और डेज सेम रहेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन करने के पहले ये अप्रोच क्लियर होना चाहिए। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूं, 391 ईयर 5 मंथ 28 डेज। कोई भी ईयर दिया हो तो उसको उसके प्रीवियस कंप्लीट सेंचुरी से हमें कवर करना है जहां पे पीरियड कंप्लीट होता है। तो आपने क्या करा कि 1992 में 1600 माइनस किया, 392 मिला, पर 392 नहीं लिखेंगे क्योंकि 92 रनिंग ईयर है, तो एक साल आपने कम कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 जब आप पूछे थे, अब इसके ऑड डेज निकालना, इसके और सबका एडिशन करना है। ऑर्डर कोई भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी। अब मैं अगर बोलूं कि 391 के हमको ऑड डेज निकालना, तो देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसमें टोटल सेंचुरी हुई 3, आप लोग भी करिए। सबसे पहले इसमें टोटल सेंचुरी हुई 3, ईयर हुए 91। 1 सेंचुरी कंटेन 5 ऑड डेज, 2 सेंचुरी 5 + 5 10, 3 सेंचुरी 15।
तो 15 ऑड डेज, 15 ऑड डेज मतलब, बोलिए 15 ऑड डेज मतलब टोटल 15 में 7 का डिवाइड किया तो 1 ऑड डेज मिला, एक फाइनल सर्कल बनाया। जब ईयर पे आएंगे तो ईयर के ऑलवेज रिमेंबर 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, एक लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर। लीप ईयर की बात करें तो हमेशा डिवाइडेड बाय 4 किया आपने, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 22 टाइम्स, 4 से डिवाइड किया। अब 22 इसमें से आपको हमेशा याद रखिए माइनस करना है, तो इसका मतलब 22 माइनस जब हम करेंगे तो ये मिल गया हमको 69। अब 69 प्लस 22 करेंगे तो 9 + 2 1, 8 + 1, ये हो गया 91। अब 22 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो टोटल 44। 44 में हमने 40, यहां मत बनाओ सर्कल, फाइनल में बनाएंगे। 44 में 7 का डिवाइड किया तो 2 ऑड डेज आए, ये फाइनल हुआ। 69 में 7 का डिवाइड किया, 69 में जब 7 का डिवाइड किया तो 6 ऑड डेज आए। अब हम टोटल सबको ऐड करें तो 1 + 2 3 + 6, 1 + 2 3, 3 + 6 कितना हो गया 9। 9 मतलब 2 ऑड डेज, यानी यहां के 2 ऑड डेज आ गए हमारे पास। फिर मंथ में आए, अब 5 महीने में कितने ऑड डेज होंगे। कई बुक में आपको ऐसा लिखेंगे, जनवरी में 3, फरवरी में लीप ईयर है तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में फिर 2, पर अपन ने ये डायरेक्ट फिगर याद किया, उसको याद करिए। अब देखिए 92 लीप ईयर है, डिविजिबल बाय 4 है, तो 92 के लीप ईयर के 5 मंथ, तो लीप ईयर के 6 महीने का समेशन 14 है। दिमाग में रखो, जहां पे 14 है वहां 2 माइनस कर दिया तो टोटल 12। बुक में ऐसा मिलेगा, पहले 3, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3, तो ये आए 12 ऑड डेज। 12 मतलब कितना हो गया, 7 का डिवाइड किया तो 5 ऑड डेज। 28 कंप्लीट डेज है, इसमें 7 का डिवाइड किया तो 0 ऑड डेज। अब तीनों सर्कल को ऐड किया तो 5 + 2 7 + 0 = 7। 7 मतलब 0 0 भी बोल सकते हैं, यानी इस दिन क्या होगा, संडे, यानी आपका जो बर्थडे है वो संडे को हुआ। ये इसका प्रॉपर टेक्निक है। कंफ्यूजन कहां आता मैं बताता हूं, या तो ईयर निकालने में, या मंथ में, या डेज में। तो डेज के ऑड डेज तो खैर वही होते हैं, डेज में डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। मंथ में हमेशा एक कम करना है, ईयर में प्रीवियस ओरिजिन से कम करना है, और एक रनिंग ईयर को माइनस करना है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है, आपसे कभी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। अभी धीरे धीरे आपका देखना, आप टाइम कम होता जाएगा।